नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज बात होने वाली है दो विषयों पर। पहला विषय, पाकिस्तानियों को आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है ना। तो उन्होंने 3 लोगों को चुना है भारत में और बता दिया है कि ये लोग वाजिबुल कत्ल हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ है वध कर दो इनका। वध करना, किसी को मार देना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वाजिबुल कत्ल का अर्थ होता है वध कर दो। क्यों भाई, क्यों वध करें किसी का? और ये कौन लोग हैं? हमारी जासूसी एजेंसियों ने पूर्ण रूप से गहराई में जाकर ये बात सामने लाई है कि भाई, सूरत का एक मुल्ला मौलाना जो भारतीय दिखाई नहीं देता है, या तो उसको वो कोड है, मतलब उसका रंग, या वो गोरों से भी बहुत ज़्यादा गोरा है। ठीक है। वही छोटे भाई का पायजामा, अपने नाना का कुर्ता, उसको पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया गया। तो ये क्या बातें कर रहा था? जब अपनी खुफिया एजेंसीज को पता चला कि ये बातें कर रहा है, और मतलब रोज दो तीन बार, 5-6 बार पाकिस्तानी हैंडलर्स से बात कर रहा है और टेक्स्ट मैसेजेस इधर से उधर हो रहे हैं, रोज के 15-20, 15-20, 30-40। तो शंका तो होगी। छानबीन के बाद पता चला कि 3 लोग, नुपुर शर्मा, सुरेश चौहान के कौन है? सुदर्शन नेटवर्क का चीफ, और हैदराबाद का टी राजा सिंह। और इनके हिसाब से ये जो मारने वाले हैं, इनके हिसाब से इन तीनों का गला काट देना चाहिए, सरतन से जुदा हो जाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद के खिलाफ गुस्ताखी की है। गुस्ताखी नहीं बोल सकते, वो ख बोलना पड़ता है। खांसी हो जाती है ना, तो वो लोग बड़ा अच्छा बोल सकते हैं। 1 करोड़ रुपये नुपुर शर्मा को मारने के लिए, सुरेश चौहान के को, और टी राजा सिंह को। ये तीनों भी बड़े प्रकांड और प्रखर प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता किस विषय के हैं? हिंदू धर्म के। सुरेश चौहान के
अगर उनके बारे में बोला जाए तो उनको पाकिस्तान की इस भूमि पर उपस्थिति इतनी चुभती है कि वो फिर जब बातें करते हैं तो आओ देखे न ताओ बोल देते हैं। बड़ी अच्छी भी लगती है, तथ्य भी होते हैं, झूठ कुछ नहीं है। पर इस मुसलमान जगत को, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, 57-58 देश हैं और भारत में इतने हैं कि 4 देश बना लें, इनको सच पचता नहीं है। अब देखिए 5174, ये नंबर क्या है? 5174। ये हदीस की एक चैप्टर है। हदीस मतलब क्या? मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में जो भी बोला उसको लिखा गया, उसको बोलते हैं हदीस। 5174 सही बुखारी, सही मुस्लिम, ऐसा ऐसा कुछ है। उसमें स्पष्टता से आयशा ने बोला है कि उसकी शादी कितने बचपन में मोहम्मद के साथ हुई और मोहम्मद की आयु क्या थी शादी के समय, और उनके जो शारीरिक संबंध बने उस समय आयशा की आयु क्या थी और मोहम्मद की क्या थी। अब ये हदीस में लिखा गया है। मुल्ले मौलाना, ये फोकटिए, अपने टैक्स पर जीने वाले, ये लोग मदरसे में पढ़ाते हैं। तो अगर मुसलमान हदीस की बात करे तो कोई चिंता की बात नहीं। पर अगर एक गैर मुसलमान जैसे कि नुपुर शर्मा ने जब ये बात बोल दी टीवी पर, सरतन से जुदा, इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की पार्टी का जो एमपी है औरंगाबाद से, जिसको संभाजी नगर बना दिया, इम्तियाज़ जलील, उसने क्या बोला था? नुपुर शर्मा को इस चौराहे पर लटका दो, फांसी दे दो, ये उसकी तीव्र इच्छा है। ये बोला था उसने। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। सुरेश चौहान के बारे में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोला जाता ही है। जैसे कि जब ये हैदराबाद का एमएलए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसको मैं एक अपराधीन ओवैसी बोलता हूँ, ए डेड मैन वॉकिंग ज़ॉम्बी, तो उसने जो भी बोला था माँ कौशल्या के बारे में, राम के बारे में, उस पर सुरेश चौहान के ने 1-2 महीने अपने टीवी पर बहुत जोरदार कैंपेन चलाई थी। सैकड़ों लोगों का उसने इंटरव्यू किया और ये बताने की कोशिश की कि भाई ये आदमी पागल नहीं है, ये आदमी अपने होशो हवास में बात करके बोलता है कि राम की माँ कहाँ कहाँ गई। और हिंदू नामों को वो मनहूस नाम बोलता है 2011 में, ठीक है। पर
उसके बाद क्या हुआ? जब ये कैंपेन चल रहा था सुरेश चौहान के टीवी पर, हैदराबाद में वो टीवी चैनल बैन कर दिया था, क्योंकि ओवैसी ने केसीआर को बोला कि चंद्रशेखर राव बैन कर दो, नहीं चलेगा। तो केसीआर वो उन हिंदुओं में से हैं जो मुसलमान बोलते हैं ना, एक मुसलमान हिंदुओं 10 हिंदुओं के बराबर है, 10 हिंदुओं पर भारी है, वो उनमें से एक हिंदू है। उसने कहा ठीक है बैन कर देते हैं, कर दी, वो चैनल को बैन कर दिया। अब टी राजा सिंह, उसको भी केसीआर ने जेल में डाला पकड़ के। क्यों? उसने तो अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बताई थी टीवी पर इन लोगों ने सोचा कि ये मोहम्मद के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ओवैसी को फिर से मिर्ची लगी, ये बुद्धिहीन ओवैसी को, ए सैड बुद्धिहीन ओवैसी। तो उसने राजा को अंदर करवा दिया। पर हाई कोर्ट ने बोला यार उसने किसी के नाम का वर्णन ही नहीं किया है, किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, वो तो अपनी एक कहानी सुना रहा था, ये क्या है? हाई कोर्ट का समय आप लोगों ने फुकट में व्यस्त बेकार कर दिया। ठीक है, तो देखिए आप, जब इन तीनों के बारे में भारत के मुसलमान कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने पाकिस्तान की मदद ली, और पाकिस्तान तो हमेशा भारत में कुछ न कुछ घपले कराने के लिए तैयार ही होता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो 26/11। तो ये मुल्ले को पकड़ लिया है अभी, उसका नाम क्या है? सुहैल अबू बकर, और एक भी है कुछ, इनके बड़े लंबे चौड़े नाम होते हैं। तो मेरा लंबा चौड़ा नाम नहीं है, जब मैं बोलता हूँ संजय मेरा नाम है, लक्ष्मीकांत मेरे पिताजी का नाम है, पैठनकर हमारे घर का नाम है। ठीक है, संजय लक्ष्मीकांत पैठनकर, मैं सीधे बोल सकता हूँ संजय पैठनकर, पर मेरी इच्छा है कि मेरे साथ साथ मेरे पिताजी का भी नाम लिया जाए, इसलिए मैं संजय लक्ष्मीकांत पैठनकर बोलता हूँ। ये लंबा चौड़ा लगता है, पर इन मुसलमानों के ऐसे लंबे चौड़े नाम होते हैं। ठीक है, वो जाने दो। ऐसा होगा भाई उनके दिमाग में कि अगर ये हमको याद भी नहीं करते, कम से कम इनकी जिह्वा पर हमारे नाम का लंबा चौड़ा असर रहे, हमारा नाम बोलते बोलते इनकी जिह्वा व्यस्त रहे। हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कांग्रेस में जो तूफान आया है उस पर। ठीक है, राधिका खेड़ा, जिनका रिकॉर्ड है कि वो बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता को बोलने नहीं देती थी जब वो कांग्रेस की बात रखती थी, आज वो कांग्रेस से निकल गई है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? उसको बोला गया तू हिंदू हिंदू बहुत करती है, जो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। तूने अगर गेरुए रंग के कपड़े भी पहन लिए, वो भी कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। तू राम मंदिर गई, वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई।
वो तो पाप हो गया कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। और घर में अखंड पाठ करवाया, सबसे बड़ी गलती। तो झारखंड के कांग्रेस के कुछ लोगों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, वो चिल्ला रही थी, पर 3 लोगों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। और उसी ने बोला है, वो हर जगह इंटरव्यू देती घूम रही है, उसी ने बोला है कि उसको ऐसी गंदी गंदी गालियां दी इन लोगों ने। हाँ, उसका नाम है क्या, वो कांग्रेस का आदमी सुशील आनंद शुक्ल। शुक्ल मतलब ब्राह्मण। और महाभारत की एक कहानी अगर मैं बोलूं तो उसमें धर्मराज ने बोला है, ब्राह्मण ज्ञानी होता है इसलिए उसकी सजा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो शुक्ल जी, आपको 15-20 साल तो जेल में रखना ही चाहिए। मैं भी ब्राह्मण हूँ, काश्यप गोत्र है मेरा, पर ऐसी बात है, एक महिला को आप एक कमरे में बंद कर देते हो। बहुत दुख हुआ, वो कैसी भी हो, आपको ये अधिकार नहीं है। और वो क्या कर रही थी भाई, राम राम कर रही थी ना, अयोध्या गई थी, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। तो इस राधिका खेड़ा ने जयराम रमेश को फ़ोन लगाया, जयराम रमेश ने उसको डांट दिया, चिल्ला चिल्ला कर डांट दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फ़ोन लगाया, वो तो कभी लेंगे ही नहीं, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। इसने बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, पर इसको किसी ने कोई भी सांत्वना नहीं दी, सर पर से हाथ नहीं फेरा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिसके कारण उसको उसके दुख में थोड़ी कमी हो जाती। नहीं। और ये सब कष्ट किस लिए, वो अपने भगवान राम के चरणों में अपना मत्था टेकने अयोध्या गई थी। उसकी माँ कोई रामायण पर पिक्चर भी बना रही है, तो उसको भी रोकने की कोशिश हो रही है। तो देखें आप, कांग्रेस पार्टी और हिंदू धर्म, ये भूगोल के विरुद्ध पक्ष हैं। क्यों? ये तो हमारे स्वतंत्रता के बाद से हो ही रहा है। जैसे पंडित नेहरू ने, अब इसको पंडित किसने बनाया पता नहीं यार, ये मेरे मुंह से ये निकल जाता है, पर ये पंडित आदमी था नहीं, ठीक है। तो नेहरू ने क्या बोला था, यार एक दुर्घटना थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, संस्कारों से तो मैं मुसलमान हूं। नेहरू के वाक्य हैं, ठीक है। और इन लोगों को, सभी कांग्रेस के बड़े लोगों को, बड़े मतलब मेरा अर्थ है छोटे, बुद्धि से, विचारों से,
इनको विरुद्ध पक्ष अच्छा नहीं लगता। ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र की बातें बोलते हैं, पर दरवाजे के पीछे अपने लोगों के साथ ये सद्दाम हुसैन की तरह बर्ताव करते हैं। बताऊं मैं आपको, मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाला था किसने? नेहरू ने, क्योंकि उन्होंने एक गाना लिखा था इनके ऊपर। ठीक है। संजय गांधी ने किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए थे। इंदिरा गांधी के तो क्या कहने, उसने एक हाथ से 10-10 पतंग उड़ाई और सब कट गई। इतने लोगों को जेल में डाला। जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा था तब उसने पार्लियामेंट के प्रियम्बल में, मतलब जो हिस्से में आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, उसमें शब्द जोड़ दिए सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। सेक्युलर शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़ा है 1974-75 में। ठीक है। तो अब आ जाते हैं महान राजीव गांधी पर, जिसने बोला था एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और हजारों सिख मर जाते हैं। ठीक है। तो INS विराट तब हमने नया नया लिया था, वो लेकर पिकनिक पर गया था ये बंदा, और वो सब इटली के अपने रिश्तेदारों के साथ, अंडमान निकोबार। तब के नेवी कैप्टन ने बोला था कि भाई ये डिफेंस का मामला है, ये लेकर हम परदेशियों को पिकनिक पर नहीं जा सकते। पर क्या है, कौन सुनता है, किसकी सुनता है? उसके तो 400 के ऊपर सीट थे। अब आ जाते हैं राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर। इस बंदे का बचपन तो जाता ही नहीं है यार। रास्ते पर निकला तो उसको डंडे मारेंगे। किसके बारे में बोल रहा था? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। मोदी को डंडे मारेंगे लोग। समंदर में गया था, डर रहा था। इतनी गहराई में जाना, द्वारकाधीश के दर्शन करने, द्वारकाधीश की नगरी के दर्शन करने, ये संकल्प ही बहुत बड़ा है। मोदी जी गए। क्या बोलता है ये राहुल गांधी? नाटक कर रहे थे, नौटंकी हो रही थी। अरे तुम 10 फीट गहरे स्विमिंग पूल में उतरे हो कभी? कम से कम ये तो देखो ना कि भाई वो समुद्र की गहराइयों में गए। मैंने सुना है 144 फुट नीचे है। कितनों की हिम्मत होगी? मोदी जी गए कृष्ण की नगरी, जो कृष्ण ने ही डुबा दी थी। और प्रियंका, आजकल मेरे भाई को ये शहजादे शहजादे बोलते हैं, पर इनके कपड़े देखो, इतनी सी भी धूल नहीं होती।
अबे धूल वाले कपड़े पहनता कौन है? कभी तो सोच के बोला करो। धूल वाले कपड़े तो सिर्फ वो मैकेनिक पहनते हैं, आपके रिश्तेदार मुसलमान लोग, पंचर लगाने वाले। किसी की भी इच्छा नहीं होती कोई धूल के कपड़े पहनकर इधर उधर जाए। तो उनके कपड़ों पर जो भारत के प्रधानमंत्री है, धूल ढूंढना, ये अकल के धूल की निशानी है। अकल पर इतनी मोटी धूल की परत है जो आपकी अकल को बाहर ही नहीं आने देती। तो अकल को बाहर नहीं आने देने के बारे में बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे एक याद आ गया, चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी बोलूँ या चवन्नी बोलूँ ये मुझे पता नहीं चल रहा है, पर चलो बोल देते हैं चरणजीत सिंह चवन्नी। ये सरदार पंजाब में चुनावों से पहले, मतलब असेंबली के चुनाव से पहले, ये आखिरी चीफ मिनिस्टर था। सरदारों में ऐसी कोई बात नहीं होती भाई दलित, पर बोला गया है ये दलित चीफ मिनिस्टर है। सरदारों में तो कोई जातियां होती नहीं है ना, सब एक ही हैं, पर फिर भी ऐसा ही बोला गया दलित चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, उसने क्या बोला? विक्की पहाड़े मध्य प्रदेश का एक IAF का सोल्जर, इंडियन एयरफोर्स का सोल्जर, पाकिस्तानी मुसलमान आतंकवादियों ने मार दिया। ठीक है ना, 2-3 दिन पहले की बात है। उसका 5 साल का बच्चा है। तो ये चरणजीत सिंह चन्नी क्या बोलता है? बीजेपी तो ऐसा कराती रहती है। 19 के पहले के इलेक्शन पुलवामा में जो हुआ, मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है कि भाई पुलवामा में 40-50 जो अपने जवान मर गए भारत की सेना के, वो तो मोदी जी ने मरवाए। तो मेरा प्रश्न इसको भी है, वही प्रश्न जो मैंने कुछ देर पहले पूछा था। पगड़ी बांधकर अपनी अकल को ताले में बंद कर दिया है क्या, ताकि पगड़ी से बाहर निकल ही नहीं पाए? ये मेरी इच्छा है, ऐसा कुछ है तेरे बारे में? ऐसे ही सरदार हैं जिनके बारे में बड़े जोक्स होते हैं, बड़े चुटकुले होते हैं। नहीं बोलना आता तो किसी से पूछकर बोल, नहीं तो चुपचाप बैठ। It is wise to avoid talking if you don't know, and it is stupid not to talk when you know. कुछ समझा? चलो और एक कांग्रेस की बात, राधिका खेड़ा। अब देखें, इसने ये कांग्रेस की और जो महिला प्रवक्ता है, जैसे सुप्रिया श्रीनेत, उसको तो गाली वाली मैडम बोलते हैं। ऐसा चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं जैसे लोग बहरे हो गए। ठीक है, उसके बाद में और एक है अलका लांबा, वो तो किसी को बात ही नहीं करने देती है। उसको ऐसा लगता है जब डिबेट में बुलाया जाता है तो लोग उसको सुनने के लिए आते हैं। वो डिबेट नहीं है, वो उसके व्याख्यान के लिए, उसकी भाषण के लिए आते हैं, क्योंकि किसी को बोलने ही नहीं देती वो। ये पहले आप में थी केजरीवाल की, अभी आ गई कांग्रेस में। ये और एक है, वो ओरिजिनल चिल्लाने की रानी है, रागिनी नायक। ऐसा तो नाम हिंदू है पर है क्रिश्चियन, रागिनी नायक।
आपने सुना होगा तो आप टीवी बंद कर देंगे, क्योंकि इतना चिल्लाती है, ऐसा लगता है कि भाई बस आपके कान के पर्दों पर इसने युद्ध बोल दिया है। हल्ला बोल करके कान के पर्दों पर आक्रमण। और एक बात याद रखना आप लोग, ये रागिणी नायक हिंदू नाम है, पर ये औरत क्रिश्चियन है। अब ये तीनों औरतें, अलका लांबा और सुप्रिया श्रीनेत, इनको भी राधिका खेड़ा ने बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ। मतलब उन तीनों ने कमरा बंद कर दिया और इस पर गालियां देने लगे, तो इसको तो लगा ही होगा ना भाई कि बलात्कार होने वाला है। तो ये बात लेकर ये जब राधिका खेड़ा सभी लोगों के पास गई, सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा और रागिणी नायक तीनों चुप। और उन्होंने और एक बात भी कर दी, इसको अनफॉलो कर दिया सभी सोशल मीडिया अकाउंट से। कांग्रेस हिंदू धर्म को नेस्तनाबूद करना चाहती है। कांग्रेस उन शक्तियों से मिली है जो हिंदू धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं और हिंदुओं से पैसे छीनना चाहते हैं, जो राहुल गांधी ने फिर से एक बार बोला है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो इसके पे पैसे निकालेंगे क्या? इन्होंने तो भारत को लूटा है, तो इनके घर से कितने पैसे निकलेंगे? या इनके चारों दिशाओं में एक लोहे का पर्दा लग जाएगा कि भाई ये कायदा सभी भारतीयों पर है पर हम पर नहीं है, ये लागू नहीं हो सकता हम पर। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, अब की बार 400 के आगे, बहुत बहुत आगे, ताकि मोदी जी जब भारत 100 वर्ष का हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद, उसकी आर्थिक व्यवस्था सब देशों से आगे, ज्ञान में विश्वगुरु और सेना शक्ति में परम शक्तिवान, संसार हमारे ज्ञान के आगे झुके, न कि देश की सेना के आगे या अर्थव्यवस्था के आगे। बस आप करा दीजिए, कल तीसरे चरण का वोट शुरू होने वाला है। अब की बार कृपया 400 पार करा दीजिए। जय श्री राम।